आज 2 राज्यों में पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के ऋषिकेश और 3:30 बजे राजस्थान के करौली में भरेंगे हुंकार, विपक्ष पर साधेंगे निशाना। अमित शाह का आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी दौरा। एमपी के मंडला और कटनी में करेंगे रैली। शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ के नरसी ग्राउंड में भरेंगे हुंकार। आज राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। दोपहर 1 बजे बीकानेर के अनूपगढ़ में करेंगे जनसभा। दोपहर 3:30 बजे जोधपुर के फलौदी में लोगों को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार। दोपहर 12:30 बजे रीवा के मुंगंज और दोपहर 2:30 बजे सतना के नागौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के संभल में चुनावी सभा के दौरान राजनाथ सिंह का विरोधियों पर हमला। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ को बताया झूलता पंजा। आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। नागपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जयंत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड की सियासत में उबाल। निशिकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, चंपई सोरेन को कल्पना सोरेन के लिए सीएम पद छोड़ने को मिला फरमान। मैनपुरी के मैदान में उतरे योगी के मंत्री। बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव से होगा मुकाबला। मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैनपुरी के मैदान में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अपर्णा यादव को लेकर डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा, अपर्णा का बहुत सम्मान करती हूं। अपर्णा यादव ने भी डिंपल को सम्मान देने की कही थी बात। गाजीपुर में बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी। अफजाल अंसारी के खिलाफ पारस नाथ राय को बनाया उम्मीदवार। टिकट मिलने के बाद पारस नाथ ने कहा, संगठन लड़ेगा मेरा। गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने पर कहा कि टिकट बांटने वालों की दरिया दिली थी, जो नहीं मांगने वालों को भी मौका दिया गया। तो चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा गर्म है। राजनीति की खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। गया से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार करने वालों को चेताया। कहा, नहीं बचेगा एक भी भ्रष्टाचारी। बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। बिहार में सभी 40 सीटों पर अमित शाह की जीत के दावे पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह। कहा, अमित शाह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, देश के असल मुद्दों को छोड़ सिर्फ धर्म की बात करते हैं। बीजेपी सरकार को बताया जुमलेबाज। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। 2025 तक जातिगत जनगणना कराने का वादा। कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी दिलाने की घोषणा। अखिलेश के घोषणा पत्र में शामिल जातीय जनगणना के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने घेरा। कहा, यूपी का मुख्यमंत्री रहते जातिगत जनगणना पर कभी बात नहीं की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा, करारी हार के डर से पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं ने छोड़ा चुनाव का मैदान। वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का स्वागत किया। अजय राय ने कहा, घोषणा पत्र में आमजन और विकास की बात। मुरादाबाद में आजम खान और सांसद एसटी हसन के नाम पर वोट मांग रहे बीएसपी प्रत्याशी इरफान सैफी। चुनाव प्रचार के दौरान कहा, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहती है ज्यादातर पार्टियां। कांग्रेस ने उत्तरी महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट से शोभा और जालना सीट से कल्याण काले को मैदान में उतारा है। कांग्रेस 17 सीटों में अब तक 15 प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। कहा, महाविकास अघाड़ी में गलत तरीके से सीट शेयरिंग हुई है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले ली। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के साथ रोड शो किया। कांग्रेस को देश के लिए बताया कोरोना जैसी बीमारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाली प्रचार की कमान। हेलीकॉप्टर से महाकौशल और विंध्य इलाके में पहुंचे। शहडोल में आदिवासियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बड़ा बयान। कहा, अब देश में नहीं बनेगी गठबंधन की सरकार। मोदी जी ने अपने 2 कार्यकाल में धारा 370 समेत जनता से किए हर वादे को पूरा किया। सिक्किम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गंगटोक में कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को आज शाम 5 बजे तक केंद्रीय चुनाव आयोग को देना है जवाब। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान।
और चलिए चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिमी यूपी में ठाकुरों को मनाने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरधना में चुनावी सभा के दौरान महाराणा प्रताप का जिक्र किया। कहा, सरधना वीरों की भूमि, गुमराह करने वाले के बहकावे में ना आए। संजीव बालियान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का पलटवार। कहा, मैं गुंडों को सहारा नहीं देता और ना जातिवादी राजनीति करता हूं, हम विकास की बात करते हैं। संजीव बालियान ने भी संगीत सोम को जवाब दिया, जो भी बोलूंगा चुनाव के बाद बोलूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा। संगीत सोम जो भी कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। बिहार के हाजीपुर में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन। आरजेडी के बैनर तले इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। पुलिस ने 2 आरजेडी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। अजीत पवार का नाम लेते हुए कहा, एनडीए में शामिल होने वाले हो जाते हैं बेदा। घुटने नहीं टेकने वाले हेमंत सोरेन को भेजा गया जेल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा, राज्यपाल से गुहार लगाना टीएमसी का सिर्फ पाखंड है। कमलनाथ के गढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया प्रचार। छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के लिए जनता से मांगा वोट। जालौर सीट पर जीत के लिए गहलोत परिवार ने झोंकी ताकत। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी का इमोशनल प्रचार। कहा, वैभव गहलोत चुनाव हार गए तो बेइज्जती मेरी नहीं बल्कि पूरे समाज की होगी। हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने कहा, बीजेपी को जिताकर एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों को देना है जवाब। ओवैसी के खिलाफ मैदान में है माधवी लता। तेजस्वी ने ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर में ऑरेंज पार्टी का वीडियो, बीजेपी पर कसा तंज। कहा, ऑरेंज के रंग से तो नहीं छुड़ेंगे, पहले नवरात्र में पहले मछली पार्टी करते, वीडियो पर सवाल उठे। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी का हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो पर बीजेपी ने कसा तंज। पलटवार में तेजस्वी ने कहा, बीजेपी का आईक्यू टेस्ट करने के लिए वीडियो डाला था। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान कर्फ्यू लगाने वाली नहीं बल्कि धूमधाम से यात्रा निकालने वाली सरकार चाहिए। तो चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी में जबरदस्त हलचल है। देख लेते हैं इससे जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाकर छोड़ी पार्टी। राजकुमार बोले, करप्शन को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वे सहमत हैं। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का बयान। कहा, हमारे मंत्री और विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, जेल में आपके कई बड़े नेता अब खुद को ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल ने किए थे बड़े बड़े वादे। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 अप्रैल तय की। मामले में कार्यवाही की अगली तारीख। झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी ने की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई पूछताछ। अंबा प्रसाद बोली, जांच में करूंगी सहयोग। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ कर रखा है गठबंधन। 99% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ होते हैं। सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। स्मृति ईरानी ने फैसले का स्वागत किया। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की सीबीआई से जांच पर बोली बीजेपी। लॉकेट चटर्जी ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा, जांच से होगा दूध का दूध और पानी का पानी। कच्चा थीबू पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, उस द्वीप पर कौन रहता है क्या, कोई रहता है क्या, जिसे लेकर बीजेपी बना रही है मुद्दा। कच्चा थीबू द्वीप पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम जनता को ये समझाना चाहते हैं कि डीएमके तमिलनाडु में क्या कर रही है। इस सत्य को उजागर कर रहे हैं कि डीएमके इसमें शामिल है। कच्चा थीबू द्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तमिलनाडु में बीजेपी को नहीं मिलने वाली कोई सीट और इसलिए उठा रही है कच्चा थीबू का मुद्दा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ईडी ने किया कोर्ट का रुख। ईडी की तरफ से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर लगाया स्टे। तौकीर रजा के खिलाफ जारी हुए थे 3 नॉन बेलेबल वारंट।
और चलिए अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोचिंग सेंटर संचालक का कारनामा, महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर बनाए आपत्तिजनक वीडियो, शिकायत के बाद कोचिंग सेंटर संचालक की गिरफ्तारी। रतलाम में शिकायत के बाद कोचिंग सेंटर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस, कोचिंग सेंटर से 10 मेमोरी कार्ड, स्टोरेज ड्राइव समेत कई सामान जब्त, कोचिंग सेंटर से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। यूपी के रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची की हत्या, शादीशुदा युवक से चल रहा था महिला का प्रेम प्रसंग, युवक की पत्नी को मामले की भनक लगने पर महिला ने बच्ची की हत्या कर दी। महिला से पूछताछ पर पुलिस का खुलासा, आरोपी महिला ने पहले बच्ची को अगवा किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रेमी की पत्नी के साथ कहासुनी से नाराज थी। कन्नौज में अवैध संबंधों के चलते सास की हत्या, बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या की, महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज, महिला की गिरफ्तारी, प्रेमी की तलाश जारी। कन्नौज में महिला से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी के बारे में सास को भनक लग गई थी, खुलासे के डर से गला दबाकर सास की जान ले ली, गुनाह छिपाने के लिए बाथरूम में फेंक दिया था शव। तेलंगाना में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की करीब 2.25 करोड़ रुपए की अवैध सिगरेट, तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, संदिग्ध वाहन की तलाशी लेने पर सिगरेट मिली। बरसाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई, तमंचा बनाने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिले 10 तमंचे और कई कारतूस, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई कार्रवाई। और चलिए देश की बड़ी खबरें अब जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए गए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारा आधार, भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं खुशी से, चीन से बॉर्डर विवाद पर बोले तत्काल होनी चाहिए बात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इसी महीने आएंगे भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, अपनी यात्रा के दौरान भारत में टेस्ला की निवेश योजनाओं की कर सकते हैं घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, एक को सुरक्षा बलों ने घेरा, इलाके को घेरकर सुरक्षा बल चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु के तिरुमंगलम में दर्दनाक हादसा, मदुरई राजमार्ग पर कार और दोपहिया वाहन की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार की कब्र पर पहुंचकर पढ़ा फातिहा, कालीबाग कब्रिस्तान में पिता की कब्र पर चढ़ाई चादर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 दिन की पैरोल पर गाजीपुर लाए गए अब्बास। अतीक अहमद की तीसरे डॉगी डैनी की हुई मौत, अतीक अहमद ने पाल रखे थे विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते, कभी अतीक अहमद के घर आए मुलायम सिंह ने अतीक के कुत्तों से मिलाया था हाथ। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा, अज्ञात वाहन से हुई कार की टक्कर, हादसे में मां बेटी की मौत, जबकि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है परिवार। राजस्थान के जालोर में पाक विस्थापितों के लिए लगाया गया पंजीकरण शिविर, कैंप में 7 परिवारों के 27 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, सीएए लागू होने के बाद चल रही पंजीकरण की कार्रवाई। हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने वाले किसान परेशान, गेहूं की फसल की खरीदारी नहीं होने से किसानों के सामने परेशानी, मंडी में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है किसानों की फसल की खरीद। नोएडा के सेक्टर 10 में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। धर्मशाला के धौलाधार में फिर से बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, धर्मशाला पहुंचने वाले पर्यटक उठा रहे हैं बर्फ का लुत्फ। देश में ईद और नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है और इसी से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद, देश के कई हिस्सों में कल शाम नजर आया शव्वाल महीने का चांद, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार, दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। ईद को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जामा मस्जिद के बाहर नजर आ रही पुलिस की कड़ी सुरक्षा, लोगों से शांति के साथ ईद का पर्व मनाने की अपील। राजधानी दिल्ली में जगह जगह नजर आ रही ईद की रौनक, हजरत निजामुद्दीन बाजार में नजर आ रही खासी चहल पहल, हजरत निजामुद्दीन दरगाह को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, ईद के मौके पर करुणा, एकजुटता और शांति का दे संदेश, सभी लोग सुख और स्वस्थ रहें। बेंगलुरु में धूमधाम से मनाई जा रही ईद, शिवाजी नगर में ईद से पहले की गई खास तैयारियां, बाजार में नजर आ रही खास रौनक, एक दूसरे को गले मिलकर लोग दे रहे बधाई। लेह में नजर आई ईद की धूम, ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में ईद के समारोह का आयोजन, लद्दाख, केरल, जम्मू कश्मीर में बुधवार को मनाई गई ईद, लोगों ने ईद की नमाज अदा करके अमन चैन की दुआ की। नवरात्रि के तीसरे दिन आज हो रही है मां चंद्रघंटा की पूजा, दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां दुर्गा की आराधना करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु।
नवरात्रि पर अयोध्या में पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सरयू घाट पर हुई आरती में बड़ी संख्या में जुटे यात्री श्रद्धालुओं ने आरती करके लिया सरयू का आशीर्वाद। ओडिशा के बालासोर में चड़क मेले में बड़ी संख्या में जुटे लोग। चंदनेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आ रहे यात्री। 200 साल पुराना बताया जाता है चड़क मेला। और आईपीएल में आज किसका मुकाबला, कल क्या हुआ बड़ा उलटफेर, जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। दोनों ही टीमें अब तक एक मैच जीती। जयपुर में खेले गए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की हार, गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से दी पचकनी। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स की पहली हार, गुजरात की तीसरी जीत। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। राजस्थान की टीम ने गुजरात के सामने रखा था 197 रनों का लक्ष्य। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने खेली शानदार पारी। गिल ने बनाए 72 रन। गिल की पारी में 4 चौके 2 छक्के शामिल। साई सुदर्शन ने खेली 35 रन की पारी। राशिद खान ने आखिरी 2 ओवर्स में मैच का पासा गुजरात के हक में पलट दिया। राशिद ने 11 गेंद में 24 रन बनाए। इस दमदार प्रदर्शन के लिए राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और चलिए इसी पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। 15 अप्रैल को केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और अब इस पूरे मामले में 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल की याचिका जो कि दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये जानकारी मिल रही है। और दीपक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या अपडेट है? जी देखिए, तरीके से हाईकोर्ट ने जो याचिका है वो खारिज कर दी थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में वो गलत तरीके से हुई है। अब जब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल इस नई याचिका के साथ और उन्होंने हाईकोर्ट के इस पूरे ऑर्डर को चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो गुहार लगाई थी वो बिल्कुल सही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मेल करने के लिए कहा था, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके पास कई जरूरी सुनवाई है जिस पर उनको काम करना है। लेकिन अब जबकि क्योंकि 2-4 दिनों की छुट्टियां हैं, आज ईद की छुट्टी है, फिर शनिवार इतवार की छुट्टी होगी, इसलिए सोमवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं।